बहुत ही सुंदर समय है। हमारे छत्तीसगढ़ में तो 1 महीना पूरा जेठ भर कभी जयंती मनाते हैं अलग अलग गाँव में। तो जो बड़ा आश्रम होता है वहाँ ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाते हैं। तो जगह जगह संत जा पाते हैं, ऐसे प्रचार भी होता है। बच्चे लोग की छुट्टी होती है तो सबको संत दर्शन का लाभ मिलता है, सबको सत्संग का लाभ मिलता है। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर साहब इस बार कबीर जयंती के पावन पर्व पर हम लोग को बुलाए और अपनी छोटी सी कुटिया में भी झंडा फहराए और वहाँ भी हम लोग भजन करके आए सुबह और अभी शाम का समय सत्संग रखे हैं। तो हम सबका सौभाग्य है। जिसे कहते हैं एक घड़ी यादव घड़ी दुनिया जो की याद तुलसी संग साधु चलो कटे कोठी अपराध। अपराध तो नहीं कर सकता जब तक हम वो अपराध करने की वो जो काम है उसको नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारे अंदर से अपराध पाप नहीं कटेगा। तो सत्संग सुनने से हमारे अंदर अच्छा विचार आता है, गलत क्या है सही क्या है उसको हम छोड़ पाते हैं। तो आइए और एक भजन, उसके बाद विचार रखेंगे। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले के बंध जात जंजीर। एक सिंहासन चढ़ी चले के बंध जात जंजीर। आप लोग भी बता सकते हैं। दर्शन का फल विषय नहीं है, नर्तन का फल विषय नहीं है, छोड़ो मान गुमान। सत्संग में सब मिल के आओ, हो जाए कल्याण। नर्तन का फल विषय नहीं है, छोड़ो मान गुमान। नर्तन का फल विषय नहीं है, छोड़ो मान गुमान। सत्संग में सब मिल के आओ, हो जाए कल्याण। सत्संग में सब मिल के आओ, हो जाए कल्याण। रामायण में श्री राम ने सबरी को बतलाया, रामायण में श्री राम को सबरी ने बतलाया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा यही मार्ग दर्शाया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा यही मार्ग दर्शाया, यही मार्ग दर्शाया। रत्नाकर बन गया देख लो, रत्नाकर बन गया देख लो, वाल्मीकि इंसान। सत्संग में सब मिल के आओ, हो जाए कल्याण। नर्तन का फल विषय नहीं है, छोड़ो मान गुमान। नर्तन का फल विषय नहीं है, छोड़ो मान गुमान। सत्संग में सब मिल के आओ, हो जाए कल्याण। सत्संग में सब मिल के आओ, हो जाए कल्याण। माता बहनों तुम भी हिल मिल कर सत्संग में आओ। माता बहनों तुम भी हिल मिल कर सत्संग में आओ। संत समागम गंगा जल में डुबकी
सत्संगत से होता है, सत्संगत से होता है सब जीवों का कल्याण। सत्संग में सब मिल के आओ, हो जाए कल्याण। नर तन का फल विषय नहीं है, छोड़ो मान गुमान। नर तन का फल विषय नहीं है, छोड़ो मान गुमान। सत्संग में सब मिल के आओ, हो जाए कल्याण। सत्संग में सब मिल के आओ, हो जाए कल्याण। ऊंचे पद और सुंदर तन का मत कर तू अभिमान। ऊंचे पद और सुंदर तन का मत कर तू अभिमान। धन दौलत सब पड़ा रहेगा, जाएगा शमशान। धन दौलत सब पड़ा रहेगा, जाएगा शमशान, जाएगा शमशान। अर्थी सजेगी तेरे लिए, अर्थी सजेगी तेरे लिए, अरमास का विमान। सत्संग में सब मिल के आओ, हो जाए कल्याण। नर तन का फल विषय नहीं है, छोड़ो मान गुमान। नर तन का फल विषय नहीं है, छोड़ो मान गुमान। सत्संग में सब मिल के आओ, हो जाए कल्याण। सत्संग में सब मिल के आओ, हो जाए कल्याण। बोलिए। और जयंती किसकी मनाई जाती है? जो महापुरुष हमें प्रकाश देता है, जीवन जीने की सीख देता है, आत्म कल्याण की बातें बताते हैं, उन महापुरुषों को हम याद करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं। और ये महापुरुष हर संप्रदाय में हुआ है, हर देश में हुआ है। ऐसे नहीं कि संप्रदाय में इस देश में नहीं हुआ है, ऐसे नहीं, हर देश में, चाहे वो चीन हो, जापान हो, श्रीलंका हो। हमारे भारत तो आध्यात्मिक भूमि ही कहा जाता है। यहाँ बुद्ध, महावीर और रामकृष्ण, सदगुरु कबीर, गुरु नानक देव, बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जो दुनिया को जगाने का काम किए, जनता को जगाने का काम किए हैं। और उन्हीं महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है, उनकी याद की जाती है। और केवल याद करना नहीं है, उनके रास्ते पर हम चलेंगे तो जैसे वो महापुरुष अपना कल्याण करके दुनिया को जगाने का काम किया है, ऐसे हम भी अपना कल्याण करके कम से कम दुनिया को नहीं जगा सकते तो अपने गाँव, अपने बाल बच्चे, अपने मनाते हैं। और जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उन लोगों को शुरू में कितना कष्ट मिला होगा। हम सोच सकते हैं जब सतगुरु कबीर साहब धरा धाम पर आए 126 वर्ष पहले, उस समय केवल ब्राह्मण कहलाने वाले लोग ही पढ़ने लिखने का अधिकार रखते थे। बाकी छोटे वर्ग के लोग को और स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो जब सतगुरु कबीर साहब को तो नदी तालाब के किनारे पाया गया और उसको लेकर आए नीरू दंपति, तो लोग प्रश्न करते थे कि ये किसके बच्चे हैं, ये बच्चे को क्यों लाए हैं। भले बकरी मुर्गी पाल लेते हैं, दूसरे खरीद करके पाल लेके रख लेंगे, लेकिन एक मनुष्य का बच्चा पालने के लिए उसकी जाति पूछी जाती थी, ऐसी मान्यता थी। तो नीरू जवाब देते हैं, उनके पिता जवाब देते हैं कि आप लोग बकरी पाल लेते हैं, मुर्गी पाल लेते हैं, गाय पाल लेते हैं, भैंस पाल लेते हैं, उनकी जाति नहीं पूछी जाती है। अरे इंसान का बच्चा जब बड़ा था उसको ले आए, उसके बारे में प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि वो हम तो मानवता के नाते उसका पालन पोषण करेंगे, पढ़ाए
पढ़ाई लिखाएंगे। जब वो बड़ा हो जाता है तो सभी बच्चे का मन होता है कि हम भी स्कूल जाए। पहले तो पास वाला नहीं हुआ करते, पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता था। तो उसको देख करके कबीर साहब के मन में हुआ कि मुझे ही पढ़ना है। अपने पिताजी से कहते हैं कि मुझे बाबा मुझे ही पढ़ना है। तो मौलवी जी के पास लेके जाते हैं। तो मौलवी जी की कहते हैं कि कहिए इसको क्यों, आप यहाँ क्या करने आए हैं। तो कहते हैं कि हुजूर ये बच्चा बहुत पढ़ने की जिद कर रहा था, तो मैं इसको पढ़ाने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने इसलिए आपके पास लाया हूँ। तो मौलवी क्या कहता है कि अगर एक गरीब जुलाहा का बच्चा पढ़ने लिखने लग जाएगा तो कपड़ा कौन बुनेगा, मतलब काम धंधा कौन करेगा। तो मुसलमानों में भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। उनके में भी 4 जाति होती, शेख, सैयद, मुगल, पठान। उसमें भी उच्च नीच जाति भेद होता है। जैसे हमारे में कितने जाति, हिंदुओं में तो जाति के ऊपर जाति नहीं। जैसे केला के पात के अंदर पात होता है, मतलब केला के छिलते जाओ तो उसके अंदर वो निकलते जाते हैं नहीं, ऐसे ही हिंदुओं में जात के अंदर जाति होती है। तो कहने का मतलब है उस समय इतनी रूढ़िवादी थी और कभी साथ को कितना पढ़ने लिखने का मिला ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो सब शास्त्रों का अध्ययन उसको सुनने में मिल गया। उस समय गुरु रामानंद थे और गुरु रामानंद तो उदार व्यक्ति थे, वो जाति पाति नहीं मानते थे, लेकिन वो मूर्ति पूजा करते थे। और कम से कम उसके पास जाकर के ज्ञान तो मिला, कबीर साहब तो उसके गुरु बनाए, ज्ञान मिला। तो एक बार की बात है जब कबीर साहब रह रहे थे आश्रम में, तो गुरु रामानंद कहते हैं कि कबीर जाओ शालिग्राम महाराज को भोग लगाना है, तो उसके लिए दूध लाओ। तो कबीर साहब जानते थे शालिग्राम तो पत्थर का है, तो जाते हैं और घास लेकर के एक मरी हुई गाय के पास रख देते हैं घास को, और वही हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि गौ माता मुझे दूध दे दीजिए। फिर देर हो जाती है तो और शिष्य को भेजते हैं स्वामी रामानंद कि देखो कबीर अब तक क्यों नहीं आ रहे दूध लेकर के, मुझे देर हो रही है भगवान को भोग लगाने के लिए। तो दूसरे लोग को जाते हैं, देखते हैं कि वो तो मरी हुई गाय के पास घास रख दी है और दूध मांग रहे हैं। ये बात स्वामी रामानंद को बताते हैं। तो स्वामी रामानंद जाते हैं और कहते हैं कि क्या तमाशा कर रहे हो कबीर, कोई मरी हुई गाय दूध दे सकता है, दे सकती है। तो कबीर साहब कहते हैं कि ये मरी हुई गाय दूध नहीं दे सकती, तो क्या आपका शालिग्राम भगवान दूध पी सकता है, भोग लगा सकता है, वो तो पत्थर का है। इसमें विजय में आया है रामानंद राम रखवाले कबीर साहब अपने गुरु को बताते थे, जो अपना होता है उसी को हम कहते हैं, अपने निकट संबंधी होते हैं उसी को हम कहा करके करते हैं ये गलत है, इसको मत करो। कोई अपना बेटा हो और वो गलत काम कर रहा हो, यदि गुटखा तंबाकू खा रहा है, तो माँ होता है पिता होता है वो कहते हैं कि बेटा ये कैंसर का खतरा लिखा है इसमें, इसको मत खाओ, और मना करते हैं। तो बच्चा नहीं मानते हैं तो भी बहुत कहते हैं नहीं, तो अपना होता है उसको कहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब स्वामी रामानंद को इसी बात पर कि आत्मा ही परमात्मा है और राम ही हमारी आत्मा ही राम है और शिव है, और बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, पत्थर पानी में खोजने की जरूरत नहीं है। ये सब बातें अपने गुरु को बताते हैं। और सदगुरु कबीर साहब हिंदू परंपरा के बहुत से शास्त्र उसी के माध्यम से सुने थे। तो सदगुरु कबीर साहब मानवतावादी संत थे, विवेकवादी संत थे और अध्यात्मवादी संत थे। मानवतावादी मतलब माना समान, और मनुष्य इसमें भेद कर लिए थे, 3 भेद, लिंग भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद। क्योंकि भेद क्यों बना लिए, लिंग भेद, ये स्त्री है ये पुरुष है, और स्त्री के अंदर वही आत्मा है, वही जीव है, और पुरुष के अंदर भी वही भोजन वो भी करते हैं, वही कपड़ा वही से ही कपड़ा पहनते हैं, लेकिन भेद बना लिए ये स्त्री है, ये पढ़ने लिखने की कोई अधिकार नहीं है। और पढ़ने लिखने का अधिकार उस समय नहीं था, लेकिन अब तो सबको पढ़ने लिखने का अधिकार, सब पढ़ लिख करके कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पायलट बन रही है, लड़कियां भी। तो उस समय भेद बना लिए थे, स्त्री है पुरुष है। और अभी भी
कितने माँ बहन अपने घर में भी अच्छी पढ़ी लिखी है, फिर भी इतना काम करती तो ही मार खाती है। अगर दिमाग थोड़ा कम है, मैं अभी छत्तीसगढ़ में ही गांव में गई थी, तो बहन बताती है उनकी 2 लड़कियां हैं और एक तीसरा नंबर में गर्भवती थी, लड़का था। तो डॉक्टर बता दिए कि या तो बच्चा बच सकता है या तो माँ बच सकता है। तो बच्चे को ऑपरेशन करके निकाल दिए, तो मर गए थे बच्चा। तो उसको लेकर वो सदमा में आ गई कि मेरा बच्चा मतलब वो हो गया, करके तो 6 साल हो गए वो दवाई खा रही है। तो अच्छे से काम नहीं कर पाती, तो उनके ससुर, उनके सास और उनके पति कीड़ा मारते थे। वो अपने पति के सामने बताई। तो मैं उनके वो भैया से कही कि हम भी तो पूरा पूरा काम नहीं कर सकते हैं, सबका शरीर एक समान नहीं रहता है, या ताकत में कहो या सौंदर्य में कहो या पढ़ाई लिखाई में कहो, सबकी बुद्धि एक समान नहीं रहती, ताकत भी एक समान नहीं रहती नहीं। तो इसलिए ये कमजोर है कैसे मारना नहीं चाहिए, सताना नहीं चाहिए, क्योंकि सबका आह लगता है। जिसे लोग मांस मछली खाते हैं तो अपने बच्चे को कितना प्रेम से रखते हैं, उनको काटा करता है तो माँ को आह लगती है, लगती कि नहीं लगती है। लेकिन दूसरे को मांस खाते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए वो भी किसी के बच्चे हैं, उसकी भी माता पिता श्राप देते होंगे, आह निकलती होगी। जब बकरी को मारते हैं तो बकरी चिल्लाती है कि अभी मुझे मार रहा है, अभी मैं तो कभी तय, मतलब वो चिल्लाती है कि अभी मुझे मार खा रहे हैं तो भी बकरा बनेगा या बकरी बनेगी, तुम्हें भी मारकर खाया जाएगा। और सदुर कबीर साहब तो कहते हैं जो कुछ क्यों जिद्या के स्वारथ बदला पराया दैया जी, मतलब जो कुछ हम जिद्या के कारण मार खाते हैं उसका बदला देना पड़ता है। तो मैं बता रही थी लिंग भेद, और उस समय जो छोटे जाति शूद्र जाति है और महिलाएं हैं, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं अपने मानस में कि ढोल गवाह शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो इसमें दिखते हैं कि ये सब मारने पीटने के अधिकारी है, लेकिन ताड़ने का अर्थ होता है देख रेख करना। जैसे लड़की होती है तो लड़की बचपन में माता पिता उसका संभाल करते हैं, जवानी में पति उसकी रक्षा करते हैं, बुढ़ापे में समाज के लोग पुत्र रक्षा करते हैं। ये नहीं कुछ संभालना सीखना चाहिए। और क्या कहते हैं ढोर गंवार, जो गंवार तो कम बुद्धि के है, उनको भी संभालने की जरूरत है, कहीं गलत बोल न दे, कहीं अनसंस्कार न दे। और पशु को भी रक्षा करना पड़ता है, क्योंकि दूसरे खेत में चले जाएंगे तो दूसरे की फसल की रक्षा करना जरूरी है। उनकी फसल खा जाएंगे तो हमें पाप लगेंगे नहीं, तो पशुओं की भी रक्षा करना पड़ेगा। एक बार अमोल साहब जी हमारे छत्तीसगढ़ में थे और धाबाडी गांव में गए थे, और एक महिला थी, वो रामायण, हमारे छत्तीसगढ़ में रामायण बहुत होता है, तो रामायण की परिचर्चा होती है, क्योंकि महिला भी टीकाकार होती है, गायक भी होती है। तो ढाबा जी की एक बहन थी, वो महिला टीकाकार थी। तो साहब जी पूछे कि इसका अर्थ आप क्या करती हो, और गवाह पुत्र पशुनारी ये सब तारम के अधिकारी। तो बोली कि साहब गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ऐसे ही टीका की है कि ये मारने पीटने मतलब सताने का इसमें अधिकार है, इसको मारो पीटो और वश में रखो। तो साहब जी कहती है ये तो आपके ऊपर भी लागू होगा, आप टीका करती है तो आपके पति मारेंगे, बच्चे लोग सताएंगे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो नहीं। तो क्या रामायण नहीं पढ़ना चाहिए साहब जी? तो बोले नहीं, रामायण तो पढ़ना चाहिए, लेकिन ताड़ने का अर्थ है देख रेख करना, साथ संभाल करना। तो समझ गई, और सचमुच में देख रेख करना चाहिए, मारना पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम स्वयं अपने लिए प्यार चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, और दूसरों को गाली फटकार देंगे तो साथ हमें लगेगा नहीं है। तो आप लोग को सबसे सब समझदार है। तो कहने का मतलब है लिंग भेद और फिर वर्ण भेद, जाति पाति का भेदभाव आता है। अभी भी हमारे भारत में जाति पाति का भेद समाप्त नहीं हुआ है। हम संत बन गए हैं, लेकिन कहीं जाते हैं तो साहब जी आप कौन सी जाति के हैं? तो मैं तो जाति वाति नहीं बनाती, मैं पूछती भी नहीं हूँ। हम लोग बहुत साल से हमारे गुड्डे जी घर में साहब जी वहाँ सक्री आश्रम में प्रवचन कर रहे थे, तो बताए कि हम तो सत्संगी हैं, सबको बताए सत्संगियों को भी जाति पाति नहीं पूछना चाहिए, और जो संत बन गए हैं उनको तो और नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि सदुर कबीर साहब कहे हैं जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, उन करो तलवार की पड़ी रहन ज्ञान। तो हमें संतों से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, उससे जाति पूछो क्या मिलेगा?
क्योंकि यदि हमारी सचमुच में असली जाति होती तो हम जब जन्म लेते हैं तो मस्तक पर लिखा होना चाहिए ये अमुक जाति का है, ये अमुक जाति का है। लेकिन ये सब कहाँ लिखा जाता है? ये तो दुनिया में आकर के हम जिसके घर जन्म लेते हैं उसके अनुसार उसकी जाति बन जाते हैं। बचपन में जब बच्चा जन्म लेता है, 1 साल का होता है, तो वो मुक्त होता है। उसके अंदर कोई राग द्वेष नहीं, कोई अपना पराया नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कुछ भी भेदभाव नहीं रहता। बच्चे को किसी की गोद में चला जाए हंसता मुस्कुराता रहता है और फिर कुछ भी नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। और छोटे बच्चे को सच में सबके सब प्रेम देते हैं। किसी को गोद में चला जाता है तो सब उसको अच्छे से पुचकारते हैं, दुलारते हैं, प्यार करते हैं और वो बच्चा भी किसी के लिए गलत भावना नहीं रखता है। जब बड़ा होता है तब जाति पाति का भेदभाव शुरू होता है। ये अमुक जाति का है, अमुक जाति का है, ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा मित्र है। ऐसे भेदभाव माता पिता ही करते हैं, कोई नहीं दूसरा नहीं करता है ना हमारे अंदर में। और यदि माता पिता सत्संगी है, सदगुरु कबीर साहब चरवाई है तो कहेंगे कि मनुष्य मनुष्य बराबर है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब तो मानवतावादी है और माना बराबर है, तो भेदभाव इसमें नहीं रहता है। और हम लोग उसी समय में सत्संग सुन करके अपने जन्म में जा रही थी कुछ काम से। तो हम लोग 2 आदमी थे, हमारे गांव में हम लोग 4 आदमी हुए हैं, 2 आदमी थे। तो एक महिला थी, वो पूछी कि आप लोग कौन दूध के हो, मतलब कौन जाति के हो? तो मैं कही नहीं देख रहे हो हम लोग मनुष्य जाति के हैं, मानव है, इंसान है। तो चुप पड़ गई। जो कहे कि अब जाति पाति पूछने का रिवाज है कि पूछ रहे हैं। तो मैं कही आप लोग जाति पाति पूछने के बजाय ज्ञान की बातें पूछते, साधना की बातें पूछते तो आपका जीवन का थोड़ा मोड़ा कल्याण हो जाता, उद्धार हो जाता। तो फिर ज्ञान की चर्चा करते करते हम लोग बुलौदा बाजार तक गए, ऐसे ही बात करते करते। लेकिन मैं उनसे भी नहीं पूछी, न मैं अपना जातिवादी बताई, क्योंकि मुझसे मात्र की एक जाति होती है, वो मानवता है। और सबके साथ मानवता का व्यवहार करना, जैसे हम दुख नहीं चाहते वैसे दूसरों को भी दुख नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो, सुख दिखी सुख होता है, दुख दिखी दुख होए। तो हमें मानव को समान समान, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अभी 2 साल पहले 22 में हम लोग राजस्थान गए थे। राजस्थान में हम लोग 1 महीना घूमे और वहाँ की परंपरा कैसी है, भाई लोग तो सामने में बैठेंगे सत्संग में और बहन लोग एक दीवार के आड़ में, मतलब कमरा में बैठे रहती हैं। अब कमरा में बैठे आमने सामने वक्ता श्रोता हो तब तो ध्यान रहता है। और अभी हमारे बच्चे लोग पीछे बैठे थे, मोबाइल देख रहे थे, कुछ बातचीत कर रहे थे, नहीं ध्यान कहाँ रहता है। ऐसे माता लोग अंदर में थी। तो मैं रत्ना साहब के साथ घूमी थी। तो मैं कही कि साहब जी इन लोग भाइयों लोगों को बताओ कि माताओं को भी सामने रखें, ताकि एक दूसरे को देखो तो प्रचार सुनो और समझने की वो चेष्टा करेंगे। और महिलाएं तो ऐसे ही, माताएं लोग तो ऐसे ही कभी कभी मिलती है, एक दूसरे से बात करने में मगन हो जाती है। नहीं, अगर सत्संग के सामने न बैठाओ और अंदर बैठाओ तो अपने सुख दुख की बातें, बाल बच्चे की बातें, घर परिवार की बातें भी उलझी रहती हैं। तो मैं कही कि भाई लोग तो बाहर जा करके 50 किलोमीटर जा करके सत्संग सुन लेते हैं, लेकिन माता बहनों को एक सौभाग्य कहाँ मिलता है। हम लोग आते हैं, कभी आते हैं तो उन लोग को बाहर बैठाया गया। और एक दूसरी जगह एक संत जी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम था, वही राजस्थान में। तो और जो भगत समिति वाले थे वो आकर के बोले कि साहब जी आप लोग तो भेदभाव नहीं करते, चेतन आत्मा समान है, सबके अंदर समान है, चाहे स्त्री चाहे पुरुष हो। तो हम आप लोग को स्वागत कर सकते हैं क्या? माला पहना करके, पहले जैसे माला पहनाया जाता है सत्संग से पहले, तो ये कर सकते हैं। तो मैं कही माताएं लोग तो सबसे पीछे रहती है, उनको कभी मौका नहीं देते हैं। कम से कम हम लोग आए, 7 लोग आए, 4-5-6 लोग, तो कम से कम जितने 4-5-6 माता लोग को तो ये अधिकार दे दीजिए कि वो लोग भी माला पहनाए, वो लोग भी सामने आए। तो ऐसा किया गया, हाँ ऐसा काम करते करके कह गए। तो प्रवचन के दौरान में बताई कि हमारे छत्तीसगढ़ में जब सत्संग होता है, हमारे गुरुदेव जमला साहब जी मंच में बाहर में कार्यक्रम पहले शुरुआत किए, पहले घर घर होता था। तो मंची कार्यक्रम हमारे गुरुदेव जमला साहब शुरू किए और वहाँ एक तरफ पुरुष लोग बैठे, भाई लोग बैठे, एक तरफ माताएं लोग बैठी हैं। इसमें सबको सत्संग का माहौल मिलता है, सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है। और तभी तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक घर में 3-3 बहनें शादी हुई है। और
एक ही गांव में 2 भाई एक बहन शादी हुई। ऐसे ऐसे मतलब एक घर से 3 4, एक गांव से 5 5 6 6 लोग निकले हैं। और ये संत महापुरुषों की कृपा है। हमारे इधर अमर शाह जी जाते हैं, बोधपुरी साहेब जी जाते हैं, निष्ठा साहब जाते हैं, पंडित साहब जाते हैं और धर्मेंद्र साहब जी जाते हैं। मतलब हर समय सत्संग का माहौल बना रहता है। चाहे छठी करवाए चाहे घर बनाए तो उसके उद्घाटन में या कुछ भी कार्यक्रम में सत्संग को बुलाते हैं। तो इससे जागृति आती है। और पहले तो आश्रम बना ही नहीं था, लेकिन ये हमारे बड़े साहब लोगों की कृपा है। क्योंकि जैसे माता पिता के पास रहते हैं तब तो सुरक्षित रहते हैं साधना करते हुए। और यदि माता पिता गुजर गए तो भाई अच्छे हैं तो भाभी अच्छी नहीं रहती है, तो उसमें साधना करने में कठिनाई आती है। साफ नहीं आ तो वही लोग साफ नहीं गुरुदेव आ जी रही, को प्रश्न पूरी नहीं आ रही इधर से। लिखे तो गुरुदेव जी कहे कि आप लोग साधना करना चाहते हैं, स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, तो खुद आश्रम बना करके अपना संरक्षण खुद करो। और आप लोग के आश्रम में केवल साधियाँ रहेगी, वहाँ पुरुष नहीं रहेगी। तो हमारे पोटियाडी आश्रम कभी भुंजानी आश्रम पोटियाडी है, वो 1993 में गुरुदेव जी का उद्घाटन हुआ, मतलब न्यू दिए गुरुदेव जी। और फिर बना और उसमें बहुत सारे लोग बहुत साधु रहती है और उसमें अच्छा कार्यक्रम होता है। उस क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे आश्रम में ही होता है। अब सब लोग उसमें आते हैं, उनको जागृति मिलते हैं और अच्छे रास्ते पर चलते हैं। और धमतरी जिला है शिक्षित जिला। हमारी बड़ी साहब लोग भी 9वीं 10वीं पढ़ कर आई थी, जबकि हमारे बलौदाबाद जिला जहाँ से मेरा जन्मभूमि है उधर पढ़ाई लिखाई उतना नहीं होता था। अब तो होता है सब तरफ, लेकिन लड़कियों को पढ़ाने के मामले में सब पीछे रहते थे अभी भी। तो आजकल तो सब सरकार छूट दे रही है, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ा रही है। और सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान मानवतावादी कि मानुष्य गुण बड़ा मास नावे काज, हार न होते आभरण तो जन्म बाजन पाज। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारा गुण ही बड़ा है, ज्ञान ही बड़ा है, और ये हार मास कुछ काम आने वाला नहीं है। अच्छे कर्म करके महान हो सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि हम देखते हैं कि ये ढोलक बना है, ये किसी पशु के खाल का बना हुआ है और हाथी के दांत से सुंदर सुंदर खिलौने बनाए जाते हैं। अन्य जितने पशु पक्षी हैं, गाय की जो हड्डी होती है वही काम में आता है, शाम होता है वो भी काम में, जूती बनाने का काम में आता है। तो लेकिन मनुष्य का शरीर कोई भी काम में आने वाला नहीं है। इसलिए मनुष्य गुण ही बड़ा है, गुण ही महान है। और अपने अच्छे कर्म के माध्यम से हम अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। और यदि हम गलत मार्ग पर जाएंगे तो रत्नाकर जैसे डाकू बन सकते हैं। क्योंकि अभी भजन में गाई ना कि पहले रत्नाकर डाकू थे, लेकिन उनको संतों का सत्संग मिला तो वाल्मीकि बन गए। ऐसे सत्संग के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे संतों का प्रभाव ही है कि हम हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब मानवतावादी और मेरे को कह रही 2 मिनट पकड़ ले। विवेकवादी। विवेक करना चाहिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मेरा बंधन क्या है। क्योंकि बंधन, मैं आत्मा हूँ और बंधन क्या है, बंधन तो एक खानी जाल है, एक बाणी जाल है। इसी को मोटी माया झिनी माया कहते हैं। इसको समझाने वाले संत गुरुजन होते हैं, वे समझाते हैं। यदि हम मोटी माया समझ जाएंगे तो झिनी माया अपने आप छूट जाएगा। क्योंकि झिनी माया होता है वो एक पंच संप्रदाय का होता है। हमारे गुरु बड़े हैं तो हमारे संत बड़े हैं, और ये सब जान जाएगी कोई बड़ा छोटा नहीं है। क्योंकि जीव तो ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। और अपने बंधन को जानो, मैं किसमें बंधा हूँ, अपने को मैं आत्मा हूँ ये जान जाएंगे, लेकिन मैं किसमें बंधा हूँ ये बंधन को जान जाएंगे तो उसमें छुटकारा करने की हिम्मत अपने आप आएगा। क्योंकि जो बंधा होता है वो बंधन को छुड़ाने के लिए, जैसे जेल में कोई व्यक्ति है वो कब तक जेल में रहेगा, उसको छूटना चाहेगा। इसी प्रकार हम भी शरीर रूपी जेल में बंधे हैं और उसे छूटने के लिए हम साधु संतों के पास जाते हैं। और संत गुरुजन 3 ताप बताते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, और ये झिनी माया मोटी माया क्या वो बताते हैं। और झिनी माया मोटी माया आप जानते होंगे, पुत्र परिवार है, कुटुंब है, खेत खलियान है, जिसको हम अपना मानते हैं।
वो सब मोटी माया में आता है। इसको तो सब छोड़ देते हैं, लेकिन कहते हैं कि झीनी तजी न जाए, कहते हैं मोटी माया सब तजे झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। जो पारस सिद्धांत में नहीं रहते हैं, जो भगवान मानते हैं, ऊपर आकाश में भगवान मानते हैं, वो सोचते हैं कि हमें भगवान दर्शन देगा, हम तपस्या करेंगे, त्याग करेंगे, थाड़ेश्वरी रहेंगे और जल शयन करेंगे तो हमें भगवान दर्शन देंगे। इस प्रकार तपस्या में लगे रहते हैं। अभी कुंभ मेला आने वाला है, उस समय कितनी ठंडी होती है। प्रयागराज में कुंभ मेला आने वाला है 25 में। उस समय लोग जल शयन करते हैं, जल में दिन रात खड़े रहते हैं। ठंडी में हम लोग स्वेटर पहन करके अंदर छुपे रहते हैं या सत्संग बैठते हैं, सत्संग में जाते हैं तो लोग ठंडी में खुले आकाश में रहते हैं, पानी में। और गर्मी के दिन में अग्नि तापते हैं, चारों तरफ अग्नि रख लेंगे और बीच में अपना बैठ जाएंगे और फिर ऊपर का आकाश से अग्नि होता है, तो उसमें भगवान का दर्शन पाने के लिए लगाए थे। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो तिल माही तेल है तिल चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जा सके तो जाग। सदगुरु कहते हैं जिस तिल में तेल होता है ना, तिल तो सब जानते हैं, और चकमक में आग होता है। पहले जब माचिस का आविष्कार नहीं हुआ था तो चकमक एक पत्थर होता है, दोनों पत्थर को रगड़ करके वहाँ पर रुई रखा जाता है, उससे आग पैदा होता था। तो जैसे चकमक पत्थर में आग होता है और तिल में तेल होता है, ऐसे ही तेरा साई तुझ में, मतलब तेरा परमात्मा, तेरा भगवान, खुदा, कुछ भी कह दो, आत्मा कह दो, परमात्मा कह दो, तुम्हारे अंदर ही, मतलब हृदय में है। तो ये तुम्हारे अंदर है, जा सके तो जा। संत लोग हमें ज्ञान की बातें बताते हैं, सत्संग की बातें बताते हैं, और यही आध्यात्मिक चर्चा है। हम अपने को जाने, अपने बंधन को जाने और बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। और ये संत महात्मा हमें बताते आ रहे हैं, ये सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है। तो ये आध्यात्मिक बातें हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मान मझरिया बसे सजाने जन हई है सोथीरा हो, निर्भय है ता गुरु की नगरिया सुखदास कबीरा हो। मान मझरिया कहते हैं हृदय को या सत्संग की जगह को। हम अपने मन को कहीं भटका करके नहीं रखेंगे, सत्संग में या स्वाध्याय करेंगे तो हमारा मन अपने पास रहेगा। और यदि हम सत्संग में उड़ के जाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे तो हमारा मन तो चंचल बना रहेगा। नहीं, बस अनादिकाल से हम पुत्र परिवार खेती बाड़ी सब में उलझे हुए हैं, तो उसका ध्यान आएगा, ये हानि हो गया, लाभ हो गया, इसकी हो गई, हमारा मन तो उधर जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अपने मन को सत्संग में रखो, तभी आपके अंदर निर्भयता आएगी, और निर्भयता ही गुरु का नगर है। तो मैं सदगुरु कबीर साहब की वाणी के आधार पर, कि सदगुरु कबीर साहब मानवतावादी संत थे, विवेकवादी संत थे और अध्यात्मवादी संत थे। मैं इन्हीं तीनों पर अपनी चर्चा रखी और आप लोगों के सामने कुछ विचार रखी, और बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। साहेब